अपना पास है। खान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो कहा था मैं इन्हें खूब रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, वादे की पासदारी की मिसाल कायम की है और अब तक तो इतना रुला दिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे न मेरी जंग ईफाए अहद के बारे में हमारी दरसी कुतुब में जो कुछ भी पढ़ाया गया था, मैं मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आली जनाब आली मर्तबत इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम कोई एक शख्स तो ऐसा देखा जिसे ईफाए अहद का इतना पास है, उसे अपने किए गए वादों का इतना पास है। खान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो कहा था मैं इन्हें खूब रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, वादे की पासदारी की मिसाल कायम की है और अब तक तो इतना रुला दिया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे न जाने क्या होगा। 2 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के बाद अब आवाम को एक और पेट्रोलियम के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का तोहफा दिया है। ज़्यादा नहीं, 200 अरब रुपए का हलाल डाका पाकिस्तानी आवाम की जेबों पर पड़ा है, जो कि जाहिर है कि जायज़ है। एक गरीब मुल्क में जिसके पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 अनमोल रत्नों की फ़ौज ज़फ़र मौज है, जो बाकायदा वज़ीरों का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। ताहम हैरत इस बात पर नहीं हुई, ये काम तो पिछली हुकूमतों में भी गाहे बगाहे होता रहा था। हैरत उस बयान पर हुई है जो मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब ने दागा है। इसके बारे में मज़ीद कुछ कहूँगा तो मामलात हो जाएंगे। बयान आपकी खिदमत में पेश है। कहते हैं बिजली सस्ती रखकर मुल्की कर्जे नहीं बढ़ा सकते। बिजली सस्ती रखकर के मुल्की कर्जे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आपको दिल जलाने के लिए 50 वजीर और मुशीर लेकर के घूमूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद आए वो तमाम नगमे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, वो जो झूम झूम करके गाया था और उसके बाद उनको हमने गवर्नर बनाया था। याद है ना मेरे पाकिस्तानियों? याद है ना बिजली महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता था? याद है ना जब डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं तो वजीर आजम चोर और डाकू होता था? ये पिछले अदवार की बातें हैं। अब तो सब हाजी हैं, अब सब इमाम काबा के पोते हैं, इसलिए खातिर जमा रखो और तैयारी रखो। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि आलमी मंडी के साथ कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। सर ये गाना तो पुराना हुआ, आलमी मंडी में कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं, आपस की बात है। उर्दू में अखबार तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, कीमतें आलमी मंडी में कम भी होती हैं। उस वक्त मेरा ख्याल है आपका टीवी काम नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर खबरें आपको उस एक नेकोकार टीवी की बदौलत ही मिलती हैं। कौन देता है तो आप समझ ही गए होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पीटीआई की तमाम तर फंडिंग कानूनी, इस बात पर भी मुझे कोई शुबा नहीं। ताहम सवाल जहन में जो आता है वो ये कि अगर कानूनी मामले को छुपाने के लिए गैर कानूनी हरकत अब तक की जाती रहीं, कभी खुफिया रखने की दरखास्तें, कभी केस को पेंडिंग करने की दरखास्तें, वो सब कुछ क्या था? इस बारे में रावी अब तक खामोश है। खान साहब ने मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार फरमाया है, गोया ये भी कोई खबर हुई। एक आदमी जिसने आपके लिए इतना कुछ इन्वर्टेड कॉमास में किया हो, केस को इतना लटकाया हो कि केस में अब कुछ शायद ही रहा हो, उस पर एतमाद नहीं होगा तो मुझ पर होगा। शहबाज गिल साहब क्या खूब आदमी है माशाअल्लाह, कितना आर्टिस्टिक बयान उन्होंने मुझे दिया है। कहते हैं खुली समात का बयान देख करके वजीर आजम ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए। हुजूर आपस की बात है, वजीर आजम ने छक्के तो आवाम के भी छुड़ा दिए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि जिन बुलंद मकाबिर में आप कैद हैं वहां से घास ज्यादातर हरी ही नजर आती है। तो मैडम कैसा लग रहा है? आवाम की चीखें बुलंद मुकाबिर में बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं दे रही। वो जो कभी बात किया करते थे कि अवामी मसीहाई की, वो जो बुलंद बाला जो बातें किया करते थे, कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं आऊंगा तो वैसा हो जाएगा। ग्रीन पासपोर्ट की हुर्मत बहाल करने की बातें की जाती थी, बैरून मुल्क से लोगों को बुला करके नौकरियां दे रहे थे। सिर्फ गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को मिली, या फिर अभी कुछ लोगों को मिली है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को मिली है, और कुछ और लोग रह गए जिनको नवाजना बाकी है। आवाम को तो बिजली तो चलो ठीक है, आपने अपनी प्रायोरिटी बता दी कि बिजली सस्ती नहीं रख सकता, चाहे तुम कुछ कर लो। फरमाइएगा। सारा कुछ तो आप बोल देते हैं, किसी के लिए बोलने का टाइम ही नहीं छोड़ते। हाँ यही तो फन है, यही तो फन है। अब ऐसा है कि देखें, हमारे पीएम साहब ने जो बोल दिया है कि अब वो महंगाई अपनी वरासत में उनको मिली, ठीक है, इतनी करप्शन को जो वरासत में मिली, तो उसके लिए टाइम चाहिए है। कितना? 2.5 साल कुछ नहीं है, 70 साल के करप्शन के।
250 साल अल्लाह ताला उनको सलामत रखे तो नहीं, उनको तो तब रखेगा, लेकिन पाकिस्तान- हमारा पता नहीं है 2.5 साल में हम पार्सल होने के करीब हैं। अमेरिका तो वैसे ही रह गया, उनकी जो हाल है, इकोनॉमी जो हमारी माशाल्लाह से रेज हो रही है, पूरी दुनिया आपकी जाती हमारी जाती यस टेक्सटाइल की भी हो रही है। आप मुझे बताएं इनको तकलीफ क्या है कि ये कहीं भी अवाम की बात हो रही है ना? नहीं अवाम को तकलीफ ये है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अवाम हमारी तकलीफ, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। कैसे? वजीर आजम तो कह रहा है कि बिजली सस्ती नहीं अवाम रख सकता। सारी समझती है बात, नहीं, हमारी कोई नहीं समझती। बिल्कुल समझते हैं। अगर अवाम समझने वाली अवाम है आपने फैसल तो वाडा का नाम इमरान रखा खान है तो के साथ समझती है। चल रही है। हाँ? अगर वो अवाम 2 नंबर लोगों के साथ होती तो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा, बहुत आपस बुरा की हाल बात है, होता ज्यादातर ये 2 नंबर तो हमारे- इधर भी हैं, आप समझ लीजिए। 2 नंबर हो 3 नंबर हो, आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, हाँ जी। इसलिए उनको एडवाइजर बना दो, नहीं, इसलिए उनको एडवाइजर काबीना हो, में ले लो। सेनेटर हो, मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, ये म्यूजिकल चेयर है, आने जाने वाली चीज है। इसकी किसी को अपनी घमंड न करना नहीं, चाहिए। आप जब से आई हैं तब से ज्यादातर चीजें जा ही रही हैं, खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली जारी है। मुझे नहीं। बताएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि कोरोना के ज़माने में, कोरोना के होते हुए हमारी इकॉनमी कितनी रेज हो रही है। आप ये एहसास नहीं करते? आप क्या अखबार नहीं मैडम, पढ़ते? आप देखते नहीं कि पाकिस्तान मैं की- जितना अखबार पढ़ता हूँ ना, हाँ खुदा जी। की कसम, अगर मैंने उसकी खबरें नहीं, बयान आप करना शुरू कर दी नेगेटिव बातें बोलते तो हैं फिर ना, नेगेटिव? पॉजिटिव बातें बताएं। पॉजिटिव हो क्या रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव ये हो रहा है कि पूरी खान साहब दुनिया का में- मतलब पूरी हेयर स्टाइल दुनिया अच्छा हो में- गया होगा, उनकी मिसाल के तौर पे कुर्ता शलवार की ही उसमें वाज बोर्न हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। नहीं, उनकी हैंडसम होने की वजह से ही ज्यादातर मसाइल हैं यहाँ पे। वो एक वर्ल्ड कप हमारे अब तक गले पड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनकी जाती ब्यूटी, पाकिस्तान को इज्जत वज़ीर दिला रहे आज़म हैं। की जाती ग्रीन ब्यूटी। पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, मैडम, एक हमारे सेकंड। जूते नहीं उतारे जाते पहले हैं ट्रैवल करें तो। थोड़ी सी इज्जत कर लूं आप ही सरकार बोल रहे की। हैं, ये मैं पूछ बोलने रहा का था, मौका नहीं देते आप। बिजली की कीमतों में इजाफा का हाँ। ये अजीब इस्तदलाल करके वजीर, किसी एक वजीर को बेरोजगार कम भी तो करके है। मुल्क की कर्जे संभाले जा सकते थे। कम भी तो होती है ना बिजली, नहीं होती। जब आती कब है। होती है? पेट्रोल भी तो कम कब- हुआ कब- ना। कब कम हुई? अब कम, अब देखें ये सिर्फ तो 15 दिन में, internationally- 20 दिन में आपने हाँ। 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। तो इससे क्या पता करें? नहीं चलता पाकिस्तान कि कैसे priority क्या चलाएं? है। दे हाँ? दे हमें लूटा हुआ पैसे वापस मैं दे दें। बताता हूँ तो आपको, अभी ये क्या आपने करेंगे? जनरल नॉलेज का अच्छा सवाल पूछ लूटा लिया, हुआ मैं आपको पैसा बताता वापस हूँ। करें ना, मैं फिर आपको अभी बताता हूँ। अभी सारी सस्ती, हर चीज सस्ती लूटा हो हुआ पैसा जाएगी। आपको ऐसे ही दे दूं आपकी बात पे? आप अच्छा, हुकूमत मिले में, उनके साथ? आप हुकूमत में, आप उनसे मिले हुए हैं? आप हुकूमत में, आप लिफाफा हैं? साबित कर दीजिए। नहीं, आप नहीं है। साबित कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ। आप अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर बहस तवील हो गई थी। ये मुझे बताइएगा, ये पहली हुकूमत है जो शुरू दिन से बेबस है और आखिरी दिन तक मेरा ख्याल है ये बेबसी का यही गीत गाते रहेंगे। हर बात का जवाब इनके पास ये है कि आसिफ अली जरदारी डाकू और नवाज शरीफ माज़अल्लाह चोर था। मुझे नहीं पता कि वो थे या नहीं थे, लेकिन अगर वो थे तो अब तक सजा किसी को क्यों नहीं हुई? तमाम तर जराइम की सजा सिर्फ आवाम को क्यों मिल रही है? कभी बिजली और कभी गैस की, कभी पेट्रोल की कीमतें इजाफा की जा रही है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहला हुकूमत नहीं है कि बेबस है। हर कठपुतली हुकूमत जो हमने इस मुल्क में देखा है, चाहे वो शौकत अजीज़ का था या किसी और का था, या ये मौजूदा है, ये हमेशा बेबस होते हैं। दूसरी बात ये कि करप्शन वाली बात तो मैं समझता हूँ कि अब मैं इसमें क्या कहूँ, ये कहूँ कि बहुत शर्म वाली बात है कि 3 साल हुकूमत में रहती हुई जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए थे वो सारे अदालतों से ज़मानतों पे निकले, और उनको ज़मानतें देते वक्त जो अदालतों ने इसके साथ अल्फाज लिखे कि ये नेब का इदारा, और नेब के इदारे पे जो अभी बरतानिया का जो फैसला आ चुका है ब्रॉडशीट में, ये तो इसके लिए एक वो जो हम कह रहे थे कि ये इदारा किस काम के लिए बना है, तो ठीक है, अभी तक अगर आपने किसी को सजा दी है तो फिर आप इसको चोर कह सकते हैं, लेकिन आप पे जो इल्ज़ामात है इसका भी आप दे दे। आप पे जो BRT का है, पार्टी फंडिंग केस का है, जिसको 6 साल से आप इससे भाग रही हैं, बाकी अली मबाजी के केसेस है, पेट्रोल के केसेस है, हर महीने मेगा स्कैंडल्स कभी गैस में आ जाते हैं, कभी इन चीज़ों में आ जाते हैं। हम तो इन लोगों को कह रहे थे कि एक रात में बिल्डिंग नहीं बनते हैं। आप जो दावे कर रहे हैं कि 100 दिनों में हम ये सब कर लेंगे, मैं अपने बहन के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि इनके लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर बिल्डिंग आप बनाते तो पहले बुनियादी खोदेंगे, फिर दीवार खड़ा करेंगे। अभी ये 3 सालों में इन लोगों ने किया क्या है वो कौम को बताए।
50 लाख घरों का वादा था, 50 लाख घरों में कितने लाख घर बन गए ये 3 साल में, और आपने इनके हवाले कर दी। 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, आप बताएं 1 करोड़ नौकरियों में कितने लोगों को नौकरियां मिले। प्रोटोकॉल न लेने का वादा था, आप प्रोटोकॉल के हालात कौम को बताए कि क्या है। आपने चट्टान साहब अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं राना अरशद साहब की जानिब जाना चाहता हूं। आपने 20 वज़रा से ज्यादा का काबीना नहीं बनाना था। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी बात को आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ। राना अरशद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? तो ये तो नहीं है कि आपके 3 साल हो गए तो 3 साल का मैं आपको सुन रहा हूँ। चट्टान साहब थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो राना अरशद साहब से गुफ्तगू का शौक पूरा कर लूं। राना अरशद साहब, जनाब मन वजीर आजम साहब का ये कैटेगोरिक आंसर गरीब तबके के ऊपर बिजली बनकर के नहीं गिरा होगा कि बिजली कम नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। सर बिजली कम नहीं कर सकते ठीक है, पेट्रोल नहीं कम कर सकते ये भी चलो मान लिया, कहीं कोई रिलीफ तो मेरा ख्याल है दिया जा सकता था जो देना बनता भी था। लेकिन ये बयान दाग करके एक गरीब आदमी को ये बता देना कि मेरी तरजीह कुछ और है और तुम्हारी जरूरियात कुछ और हैं, तरजीह नहीं है, कुछ और फरमाइए ये। मैडम थोड़ा सा मेरी मजबूरी भी समझिए, वरना फिर पूरा शो आपके साथ करना पड़ेगा और ये बहुत डैमेज करेगा। थोड़ा सा तवक्कुफ। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी फहम फरासत पर आपको दाद देता हूँ और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जिनको खुद टीवी देखकर पता चलता है कि डॉलर महंगा हो गया है और फरमाने इमरान खान नियाज़ी फराम मियाँ वाली का है कौल कि जब डॉलर 1 रुपये महंगा होता है तो उस वक़्त का वज़ीर आज़म चोर होता है। तो मेरे भाई डॉलर को आप 108 रुपये से 168 रुपये तक ले गए, तो सो माई पॉइंट इज कि आज का वज़ीर आज़म जो डॉलर महंगा कर रहा है वो चोर नहीं, वो डाकुओं का सरगना है। और अगर नहीं तो ये भी आप उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दें। और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा, 1.5 माह में 3 दफा पेट्रोल महंगा हुआ, सबसे ज्यादा मिट्टी का तेल महंगा हुआ। जिस जगह पर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गरीब का बच्चा अपने माँ और बाप को रोटी का नवाला मिट्टी के तेल पर वो हंडिया और रोटी पका के देता, वो महंगा कर दिया। और बादशाह सलामत को अपने कौल के मुताबिक के सुकून कब्र में ही आता है और फिर फरमान था कि मैं रुलाऊंगा। तो आज 22 करोड़ अवाम रो रहे हैं। मेरे भाई 20 दिन में 4 दफा बिजली महंगी हुई, 1 रुपये 36 पैसे बिजली महंगी हुई, 2 हफ्ते पहले 18 रुपये यूनिट बिजली महंगी हुई, उसके बाद 1 रुपये 6 पैसे बिजली महंगी हुई। और बादशाह सलामत को सुकून नहीं आया। 16 जनवरी को पेट्रोल महंगा करके उन्होंने जनाब कहा कि अब बिजली 2 रुपये महंगी होगी। और ये 200 अरब का नया डाका मारने वाले कोई और नहीं, इमरान खान नियाज़ी साहब और उनका नलायक टोला।